गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 9th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर पोएम नंबर चल रही है 4। पोएम नंबर 4 द लेक आइले ऑफ इनस्प्री। इनस्प्री के द्वीप की झील का वर्णन किया गया है इसके अंदर। द लेक लेक यानी झील, आइले आइले का अर्थ होता है द्वीप, आइलैंड ऑफ इनस्प्री, इनस्प्री के द्वीप झील के बारे में इसका वर्णन है। किताब के अंदर पढ़ते हैं आगे। आगे देखो, द लेक आइले ऑफ इनस्प्री। आई विल राइज, राइज यानी उठना, आई विल राइज यानी मैं उठूंगा, एंड गो नाउ और फिर जाऊंगा। आई विल राइज, आई विल अराइज मैं उठूंगा, एंड गो नाउ और अब मैं जाता हूँ, एंड गो टू इनस्प्री और फिर मैं जा कर के इनस्प्री के अंदर रहता हूँ, या इनस्प्री के अंदर जाकर के मैं इनस्प्री के अंदर जाकर मैं रहने लगता हूँ। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर और वहाँ इनस्प्री के अंदर मैं एक छोटा सा केबिन, ए स्मॉल केबिन यानी मैं वहाँ इनस्प्री के अंदर जाकर के एक छोटा सा केबिन बनाता हूँ। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर वहाँ पर एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा। ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड जो मिट्टी तथा वाटल्स का बना होगा, यानी जो मिट्टी तथा वाटल्स का बना होगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर मेरे पास वहाँ पर 9 बीन पंक्तियाँ होंगी। 9 बीन रोज, रोज यानी पंक्तियाँ, विल आई हैव देयर यानी वहाँ इनस्प्री के अंदर मैं अपने छोटे से केबिन के अंदर रहूँगा। मैं एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा और मैं वहाँ पर 9 बीन पंक्तियाँ रखूँगा। ए हाइव फॉर द हनी बीज, हनी बीज का अर्थ हो जाएगा सुहागरात, सुहागरात। आई ए हाइव फॉर द हनी बीज और मैं सुहागरात के लिए एक छत्ता रखूँगा, मैं सुहागरात के लिए एक छत्ता रखूँगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड्स और इस मधुमक्खियों के प्रसन्नचित शोर में मैं मधुमक्खियों के इस प्रसन्नचित आवाज़ में अकेला रहूँगा, और इन मधुमक्खियों के प्रसन्नचित शोरगुल के अंदर इनकी आवाज़ को सुनता हुआ मैं अकेला रहूँगा। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, एंड आई शेल हैव सम पीस देयर मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिलेगी, मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग क्योंकि यह शांति प्रातःकाल के, या क्योंकि यह शांति प्रातःकाल के घूंघट से आती है। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग क्योंकि यह शांति प्रातःकाल के घूंघट के गिरने से आती है, यानी प्रातःकाल हटने से यह शांति आती है। वेयर द क्रिकेट सिंग्स देयर मिडनाइट ऑलिव ग्लिमर जहाँ पर अर्धरात्रि को ये सभी क्रिकेटर्स गीत गाते हैं। सभी ये क्रिकेटर्स नाम के ये जो जानवर हैं, जंतु हैं, जीव हैं, वो गुनगुनाने लगते हैं, गुनगुनाते हैं। एंड नून ए पर्पल ग्लो और दोपहर के समय एक बैंगनी रंग की चमक दिखती है। एंड नून ए पर्पल ग्लो, नून ए पर्पल ग्लो दोपहर के समय एक बैंगनी रंग की चमक दिखाई देती है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लाइनेट्स विंग्स और ये पूरी शाम लाइनेट के पंखों से भरी होती है। द इवनिंग्स फुल ऑफ द लाइनेट्स विंग्स और ये पूरी शाम लाइनेट के पंखों से भर जाती है, यानी लाइनेट के पंखों से ये पूरी शाम भर जाती है।
आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई विल अराइज मैं उठूँगा, एंड गो नाउ और अब चला जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे क्योंकि मैं रात और दिन हमेशा चलता रहता हूँ। फॉर ऑलवेज, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे क्योंकि मैं हमेशा दिन और रात चलता रहता हूँ। आई हियर द लेक वाटर लेपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, यानी मैंने समुद्र के किनारे की धीमी आवाज़ को गुनगुनाते हुए सुना है। आई हियर द लेक वाटर, मैं झील के पानी को सुनता हूँ और समुद्री झील के पानी को सुनता हूँ और समुद्र के किनारे धीमी गति से आवाज़ को गुनगुनाता हुआ सुनता हूँ, अर्थात मैं समुद्र के किनारे पानी की आवाज़ को गुनगुनाता हुआ सुनता हूँ। While I stand on the roadway, while I stand on the roadway, जबकि मैं सड़क के किनारे खड़ा हूँ, और ऑन द पेमेंट ग्रे, या फिर मैं ऑन द पेमेंट ग्रे, या फिर मैं एक पगडंडी पर, एक पैदल चलने वाले या एक फुटपाथ के किनारे खड़ा हूँ। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, मैं इसे अपने दिल की गहराई के कोर से सुनता हूँ, यानी मैं इसकी आवाज़ अपने दिल के गहराई के कोर से सुनता हूँ, यानी मैं इस झील के पानी की, समुद्र के पानी के गुनगुनाने की आवाज़ को अपने दिल के गहराई के कोर से सुनता हूँ। पोएम का ट्रांसलेशन करोगे, हिंदी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन आंसर देखो इसके। क्वेश्चन आंसर है इसके, सेकंड करना है, थर्ड करना है, दो क्वेश्चन करने हैं और ट्रांसलेशन करनी है इसकी।